एक एमबीबीएस डॉक्टर जिसने सोचा कि मैं यूपीएससी क्रैक करके लोगों की सेवा करूंगा और समाज में जो एक तरह से भेदभाव वाली जो न्याय नीति है उसको दूर करूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो यूपीएससी क्रैक करके आईपीएस अफसर तो बन जाएगा, लेकिन उसी भेदभाव वाली नीति का शिकार हो जाएगा। उसने सोचा था कि मैं ग्राउंड्स पे आकर जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ बनूंगा, उनके लिए लड़ूंगा और उनके हक के लिए लड़ूंगा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ उसी का हक मार लिया जाएगा और जब वो लड़ने की बात कहेगा तो वो सबका दुश्मन बन जाएगा। हम बात कर रहे हैं आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की। वाई पूरन कुमार की मौत को आज 7 दिन बीत गए और अब तक उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। उनकी पत्नी की मांग है कि पहले तो सरकार डीजीपी को पद से हटाए और जो उन्हें अरेस्ट करें पुलिस, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करें, तब हम पोस्टमार्टम होने देंगे। लेकिन डीजीपी को आज सुबह सुबह ही पद से हटा दिया गया है, मतलब उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया है, एक लॉन्ग वीकेंड। इसके साथ ही जो ओम प्रकाश सिंह है उन्हें अभी एडिशनल चार्ज दे दिया गया है डीजीपी का। इससे पहले जो रोहतक के एसपी थे उन्हें हटा दिया गया था पद से और उन्हें कोई दूसरी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं दी गई थी। आईजी जो थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अब पत्नी की ये मांग थी कि पहले इन लोगों को पद से हटाया जाए। पद से तो हटा दिया गया है। अब मुझे नहीं लग रहा कि हाल फिलहाल में पुलिस अरेस्टिंग भी करेगी डीजीपी की और या उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। पूछताछ होगी, पूछताछ के बाद मुझे लगता है कोई प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो बढ़ेगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में मुझे नहीं लग रहा कि उनकी अरेस्टिंग होगी। अब इसमें 2 सवाल थे कि क्या इतने दिन तक डेड बॉडी अपने घर पर रख सकते, अपने पास रख सकते या हॉस्पिटल में रख सकते हैं। 7 दिन हो गए, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है अभी तक। वहीं चंडीगढ़ पुलिस ने आईपीएस पूरन कुमार की वाइफ को नोटिस भेजा है। नोटिस में क्या लिखा है? नोटिस में उन्होंने कहा है कि उनका जो लैपटॉप है वो आप हमें सबमिट कर दीजिए, उसमें कई अहम दस्तावेज है और जो फाइनल नोट है वो आईपीएस पूरन कुमार ने उसी में ड्राफ्ट किया है कि नहीं, क्या कुछ लिखा था, क्या कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस लैपटॉप में, तो वो एक क्रूशल एविडेंस है और वो पुलिस के पास होना चाहिए। और पुलिस सही भी कह रही है क्योंकि वो क्रूशल एविडेंस है तो वो पुलिस के पास ही होना चाहिए। पुलिस उसमें और ज़्यादा तथ्य, क्योंकि एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आगे जाकर कोर्ट में स्टैंड करेगा जिसमें ये प्रूव होगा कि आईपीएस पूरन कुमार ने उसी में अपनी जो आखिरी नोट जो था वो उन्होंने लिखा और जिसके बाद उन्होंने जान दे दी। अब पत्नी जो है उनकी वाइफ वो पहले रेडी नहीं हो रही थी पोस्टमार्टम के लिए। मुझे लग रहा है अब जाकर वो रेडी हो जाएगा, उनका परिवार भी रेडी हो जाएगा। क्योंकि एक सवाल तो हमने भी उठाया था, जिस डीजीपी सत्यजीत सिंह पर आरोप लगा है और अगर वो पद पर हैं तो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा और कैसे फेयर इन्वेस्टिगेशन का हम सोच सकते हैं। जब तक वो पद से नहीं हटेंगे तब तक हम फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं कर सकेंगे। पिछले 4 दिन से क्राइम तक ये मुहिम चला रहा था कि अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो इनका पद से हटना बहुत ज़रूरी है। हमने लगातार ये सवाल उठाए कि क्यों नहीं हटाया जा रहा है अभी तक पद से, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। अगर किसी मंत्री पर बड़ा आरोप लगता है, इस तरह का आरोप लगता है, अगर कोई बड़ा सीनियर ऑफिसर इस तरह से जान दे देता है और अपने नोट में इतने सारे अफसरों के नाम लिखता है तो किस बात की देरी थी। वो जो 9 पन्नों का नोट था उसमें जो आखिरी पन्ना था, 8वां पन्ना, उसमें ही मेन क्रक्स था पूरे उसका कि आखिर में इतना टेंशन, इतना प्रेशर क्यों आ गया था। जो आईपीएस ऑफिसर हर बार लड़ता था, अगर कुछ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाता था, छोटे से छोटी प्रॉब्लम हो, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम हो, वो डरता नहीं था। वो पहले डीजीपी जो थे उनके खिलाफ भी उसने कंप्लेंट की थी और जो करंट डीजीपी उनके खिलाफ भी कंप्लेंट की थी उसने। लेकिन ऐसा ऑफिसर खुद हार कैसे मान गया? हार मानने का एक कारण था। उसने जो अपना आखिरी पैराग्राफ लिखा था उसमें उसने लिखा था कि ये जो डीजीपी हैं और ये जो रोहतक का एसपी है, ये दोनों मिलकर प्लानिंग प्लॉटिंग कर मुझे एक झूठे मुकदमे में फंसाना चाह रहे हैं और मेरी इमेज को हार्म करना चाह रहे हैं। इस ऑफिसर ने अपने जीवन में ज़्यादा कुछ तो कमाया नहीं, बस एक चीज़ इसने कमाई थी, वो थी इज्जत, और अपने साथ एक उसने टैग लगा दिया था ऑनेस्टी का। उनकी पत्नी ने जो लिखित कंप्लेंट लिखी थी चंडीगढ़ पुलिस में, उसमें उन्होंने एक लाइन मेंशन की थी कि इस आदमी का बस एक ही क्राइम था कि ये ईमानदार था और ईमानदारी का टैग उनके साथ लगा हुआ था। इस बीच इनके गनर पर आरोप लगता है कि ये एक शराब कारोबारी से 2.5 लाख रुपये हफ्ता मांग रहे और उसको धमका भी रहे थे, डरा धमका रहे थे और इनके ही नाम पे, वाई पूरन के नाम पे। जब उसे अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट करने के बाद
उससे पूछताछ की गई तो उसने पूछताछ में वाई पूरन कुमार का नाम ले लिया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया और एक एफआईआर में एक एडीजीपी लेवल के ऑफिसर का नाम आ जाता है। मतलब बड़ा मुश्किल है कि किसी बड़े ऑफिसर का इस तरह से एक शराब कारोबारी कंप्लेंट करता है, उस कंप्लेंट की बिहाफ में किसी ऑफिसर का नाम आ जाए, बहुत मुश्किल है। मतलब आमतौर पर मैंने तो नहीं देखा, मैं पुलिसिंग इतने सालों से कवर कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो सामने थी कि डीजीपी को ये बात पता है और बिना डीजीपी और बिना एसपी के ये पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने वो मेंशन किया कि ये एक तरह से मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि तो अगर ज़्यादा बोलेगा तो तुझे फंसा दिया जाएगा, ये उनका कहना था। और वो पहले से ही बहुत ज़्यादा हैरासमेंट और मेंटल टॉर्चर इन सब चीज़ों का शिकार तो बन ही चुके थे और वो झेलते आ रहे थे ये सब चीज़ें। उन्होंने जो नोट्स लिखे, अगर कोई पढ़ेंगे 9 पेज के नोट्स हैं, तो कोई भी बोलेगा कि यार इसने तो बहुत कुछ झेला है इस ऑफिसर ने, और अब सब्र का बांध टूट पड़ा है और अब वो उन सब चीज़ों को सह नहीं पा रहा है, जिसके बाद उसने अपनी जान दी थी। लेकिन ये जो 3 बड़े अपडेट थे, जिस तरह से डीजीपी को हटा दिया गया है, अब लग रहा है सरकार थोड़ी प्रेशर में है और कहीं ना कहीं ये खबर जो है हर कोई देख रहा है, हर कोई फॉलो कर रहा है कि एक अफसर के साथ इतना गलत हो जा रहा है और सरकार इतना स्लो एक्शन ले रही है। आप और हमारी बात क्या करें व्यूअर्स, आप तो फिर भी बहुत नॉर्मल कैटेगरी में आते हो, आप तो पुलिस स्टेशन जाते होगे तो आपको देखते होगे कैसे पुलिस ट्रीट करती है। तो सोचो एक आईपीएस अफसर के साथ अगर ऐसा हो रहा है, उनकी जो वाइफ है वो खुद आईएएस अफसर है, उनकी गुहार सुनने में सरकार को 7 दिन लग गया, तो आपकी और मेरी बात क्या ही करें। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।